समस्त देश व प्रदेश वासियों को सर सादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स मंसूर नगर मुजफ्फरनगर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद विधान भवन के बाहर आयोजित हो रहे कार्यक्रम पहुंचे सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज के दिन 1947 में हमारा यह देश सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यह हम सब आज महसूस करते हैं जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में हमारे पास अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक नीतियां हैं। एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को भारत के संविधान ने उसके नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं और हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है, बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर भी बेहतर योगदान कर सकता है। दिवस हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ता है। वह संकल्प जो इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने या देश की आजादी के पूर्व, देश के स्वतंत्रता के लिए और आजादी के बाद सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक उपद्रव को समाप्त करने के उस अभियान का हिस्सा बनकर के अपने देश के बारे में और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में जो उनका संकल्प था, वही संकल्प हम सबका संकल्प होना चाहिए। वह संकल्प कि हमारा देश भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा। भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हम अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार कर सके, उन संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ सके। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ा था। वे संकल्प हर भारतवासी के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के संकल्प के साथ जुड़ते हुए कि हम सब एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करते हुए इससे मुक्त होंगे, अपने एकता और एकीकरण पर विश्वास करते हुए कार्य करेंगे, सामाजिक एकता के बल
को बल को ध्यान देते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। हर नागरिक का अपना कर्तव्य होगा। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना ही उसका नागरिक कर्तव्य है। अक्सर होता है हम में से हर व्यक्ति देश की स्वाधीनता का मतलब ये मानता है कि मुझे विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ अगर हमें कर्तव्यों का बोध भी हो तो स्वाभाविक रूप से अधिकार और कर्तव्य का ये समन्वय भारत की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, हम सबको आगे बढ़ने के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे पाएगा। और इसी पंचप्रण के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों को इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। अमृतकाल की इस पावन बेला में देश की आजादी के 77वें पावन जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हम सबको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।